करती हूँ आपका कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास में पाठ 6 भारतीय आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। और आज का जो हमारा टॉपिक या अध्ययन बिंदु जो रहेगा वो है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जो भारत के श्रेष्ठ संत या महान पुरुष, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो इनके बारे में हम सामान्य सा परिचय जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों को। देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद का जन्म है वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 12 जनवरी, जिसे हम कैरियर डे के नाम से भी मनाते हैं। ठीक है, कैरियर डे 12 जनवरी को हम विवेकानंद के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं कैरियर डे के नाम से। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। और 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। स्थान था कलकत्ता, बंगाल के कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही गंभीर और शांत चित्त के व्यक्तित्व थे। गहन चिंतन में लगे रहते थे। बचपन से वो आम इंसानों की तरह नहीं थे, वो हमेशा किसी न किसी चिंतन में डूबे रहते थे। घर परिवार में भी उनको वो माहौल मिला, माता पिता का संग उनका अच्छा रहा, लेकिन फिर भी उनके जीवन में उनको अपने एक गुरु की कमी खलती थी। इसके चलते उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उससे पहले भी उनकी कई गुरुओं से भेंट हुई, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासाएं हैं वो शांत नहीं हुई। अंत में वो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने सभी को समान दर्जे से देखा था। उनकी मान्यता में कि प्रत्येक मनुष्य एक जैसा है, और उनका तर्क, बुद्धि और ज्ञान बहुत ही गहन था, बहुत ही गहरा था। स्वामी विवेकानंद ने उनके बारे में सुना तो वो उनके संपर्क में आए, और उनसे उनकी जब वार्तालाप हुई या वार्तालाप हुआ तो उन्होंने जो उनके मन में जो जिज्ञासु प्रश्न थे, जिनको उनकी जानने की इच्छा थी, उन प्रश्नों के बारे में उन्होंने अपने गुरु के सामने जो है अपने विचार रखे। तो गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनको इतने दार्शनिक अंदाज में तार्किक उत्तर दिए कि उन्हें अन्य लोगों से ये उत्तर कभी मिले ही नहीं थे। उन उत्तरों को सुनकर या अपने मन की जिज्ञासा को शांत करके उन्हें ये एहसास हुआ कि वही उनके गुरु बनने जैसे हैं। वो गुरु है जिनकी उनको तलाश थी, और उसके चलते वो इनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। परमहंस ने उन्हें अपना शिष्य माना, और यहाँ पर ये विवेकानंद बन गए। विवेक, बुद्धि, तर्क के आधार पर गुरु ने इनका नाम है वो विवेकानंद रख दिया। फिर रामकृष्ण में जो है परमहंस की 1886 ईस्वी में मृत्यु हो गई। गुरु के आध्यात्मिक और धार्मिक और ईश्वर के प्रति अलौकिक विचारों से जो है स्वामी विवेकानंद बहुत ज्यादा अभिभूत थे। तो उन्होंने गुरु के इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए
कर लिया और गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाना शुरू किया। गुरु की जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी उन शिक्षाओं को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अनेक स्थानों पर गए, भारत भ्रमण किया। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने गहनता के साथ पढ़ा, उनकी तर्क बुद्धि और दार्शनिक बातें उसके अंदर क्या लिखी थी उस ज्ञान को उन्होंने बटोरा, उस ज्ञान को उन्होंने सीखा, अपने मन की जिज्ञासा को उन्होंने शांत किया और भी कई प्रकार की जो है उन्होंने उन सारे ग्रंथों के माध्यम से जो है सीखा। इसी दौरान वो भारत भ्रमण के दौरान वो खेतड़ी के महाराजा से उनकी भेंट हुई। खेतड़ी के महाराजा उनकी विचारों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उस दौरान वहाँ अमेरिका में कि शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन होने वाला था, तो खेतड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद को पैसे का सहयोग दिया, धन का सहयोग दिया और उन्हें शिकागो सम्मेलन में भाग लेने हेतु अमेरिका की यात्रा पर भेजा। ठीक है, खेतड़ी के महाराजा, और भेजा कब है 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद, जो कि अमेरिका के अंदर, ये प्रश्न पूछा जाने वाला है, विश्व धर्म संसद में भाग लेने हेतु। ये शिकागो सम्मेलन कब हुआ है 1893 के अंदर। वहां वो शिकागो शहर गए। जब उनकी बारी आई वहां पर भाषण देने की, लोगों को लगता था कि ये साधारण सा सन्यासी, क्योंकि वहां पे सारे सूटे बूटे होते हैं, व्हाइट एंड व्हाइट होते हैं, और ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने साधारण सा चोला पहन रखा था, भगवा रंग का, हिंदुत्व का प्रतीक। और उन्हें साधारण से दिखने वाले व्यक्ति जब वो स्टेज पर पहुंचे तो वहां की जनसभा को ये लगा कि तो साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति क्या कुछ खास बोलेगा, तो उपहास था उनके मन में। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने वहां पर अपना भाषण प्रारंभ किया तो सबसे पहला जो उनका संबोधन था, भाइयों और बहनों, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति यहाँ पे झलकी। और इस संबोधन से उन्होंने जो अपना भाषण किया या भाषण दिया, उस दौरान उस सम्मेलन में जितने भी विद्वान विद्वजन बैठे थे वहां भी पूरी तरह से पूर्णतः सन्नाटा था। वो लगातार बोलते रहे भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान, बुद्धि, सबके बारे में वो लगातार बोले जा रहे थे और पूरा हॉल वहां का जो है बिल्कुल शांत चित्त था। ऐसे लग रहा था कि स्वामी विवेकानंद ने वहां पर क्षमा बांध लिया। और फिर जब उनका भाषण समाप्त हुआ तब भी कुछ देर ऐसा ही सन्नाटा रहा और फिर करतल ध्वनियों से जो उनका स्वागत वहां पर हुआ, जो उनका भाषण की जो तारीफ हुई, वो लगातार जो है गूंजती रही वो तालियां। और इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने वहां सर्वधर्म सभा या संसद में शिकागो शहर में भारत की सभ्यता और संस्कृति का परचम है बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, बड़े ही आत्मगौरव के साथ, सम्मान के साथ वहां पर लहराया। और वहां पर अनेक विद्वजन थे, लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद जैसा भाषण किसी का नहीं था। और उसके चलते न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जैसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, यानी इस पूरे सम्मेलन में सिर्फ विवेकानंद ही ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। और
भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और फिर इसी दौरान उन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें वेदांत दर्शन के बारे में, हमारे जो 4 वेद हैं उस दर्शन के बारे में जो है लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए या हिंदू धर्म या संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना है 1896 ईस्वी में की। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से पुनः जब भारत लौटे तो उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने हेतु और गुरु के प्रति परम आस्था दिखाते हुए उन्होंने 5 मई 1897 ईस्वी में बेलूर के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना भारत के अनेक भागों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी शाखाओं को खोला गया और इस रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षा थी वो वेदांत दर्शन पर आधारित थी। वेदांत दर्शन यानी कि जो हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ है, वेद उपनिषद, और उसके अंदर जो गहन शिक्षा, गहन ज्ञान की जो बातें की गई हैं और वास्तविक ज्ञान क्या है, सतही नहीं बल्कि गूढ़ ज्ञान क्या है, उस आधार पे ईश्वर को समझने की बातें हैं उसके अंदर की गई है। तो यहाँ पर वेदांत दर्शन की ऊपर इनका ज्ञान है। रामकृष्ण मिशन जो है सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन जो था उसके ऊपर उसके अंदर ये वेदांत दर्शन जैसी शिक्षाएं दी जाती थी। अब हम अगर स्वामी विवेकानंद के विचारों को समझे तो स्वामी विवेकानंद ने समाज को बहुत कुछ दिया अपने ज्ञान और दर्शन के आधार पे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो मनुष्यत्व या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्र भक्ति या देश के प्रति उनकी जो भावना है वो उनके विचार है। तो उनके विचारों को हम समझने का प्रयास जरूर करते हैं। तो पहले कि समाज के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा या सामाजिक क्षेत्र में उनके क्या कार्य रहे। भारतीय समाज अनेक संकीर्णताओं और बेड़ियों में जकड़ा हुआ रूढ़िवादी समाज, जिसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी जो आम जनता थी उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कुरीतियां भारतीय समाज के अंदर मौजूद थी। छोटी छोटी संकीर्णताएं, छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, ये सारा कुछ भारतीय सभ्यता में पूरी तरह से समाहित था। और ऐसे में जब स्वामी विवेकानंद ने इसे अपने करीब से देखा तो उन्होंने इन सब रूढ़ियों का, इन सब कुरीतियों का उन्होंने जमकर विरोध किया अपनी इस ज्ञान और दर्शन के आधार पे। उन्होंने समाज को विचार दिए कि हमें इन सब बुराइयों से दूर हटना है, चाहे वो संकीर्णताओं का दौर है लेकिन फिर भी इनको दूर करना होगा, और कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया। और जो अच्छी बात कही है वो उन्होंने कहा स्त्री पुनरुत्थान पर बल, यानी स्त्रियां जो घर को चलाती है, परिवार को चलाती है, और स्त्रियों को समाज में वैसे भी दोयम दर्जा था और साथ ही साथ उनके साथ भेदभाव, उनकी शिक्षा दीक्षा इनके ऊपर विचार नहीं किया जाता था। समाज में विधवा स्त्री की स्थिति भी बहुत बुरी थी, तो घर परिवार में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। इसके चलते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्त्री पुनरुत्थान पर बल देना चाहिए। यानी जब वो फॉरेन या विदेश की तरफ गए थे तो उन्होंने जहाँ यूरोपीय देशों का या अमेरिका का जब भ्रमण किया तो उस दौरान वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति काफी मजबूत थी। उसके चलते उन्होंने भारत में भी स्त्रियों की स्थिति की पुनरुत्थान की बात है वो कही, और वहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उन्होंने स्त्रियों को निम्न तरीके से दयनीय स्थिति में देखा था। तो उन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्री पुनरुत्थान, इन सब के ऊपर उन्होंने बल दिया। उन्होंने समाज सेवा के ऊपर बल दिया। उन्होंने दरिद्रों, गरीबों, निर्धनों के प्रति उनकी जो कह सकते हैं सहानुभूति थी, और उन्होंने ये कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो भारत के अंदर, वो सब इन्हीं की कमाई या कह सकते हैं या इन्हीं के दिए गए करों के माध्यम से ये पलते बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसे लोग हैं जो इनके प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं। तो उन्होंने समाज सेवा, निर्धनों या अज्ञानी जो है उनकी ये सोच है वो समाप्ति पर बल दिया, और उसके साथ ही दरिद्रों और निर्धनों की सेवा के ऊपर उन्होंने समाज सेवा की बात है वो कही है। इनके विचार है वो
मानवतावादी थे। मानवतावादी यानी सभी के प्रति जो एक समानता की भावना, सभी को साथ लेकर चलने की भावना, सभी के प्रति दया सहानुभूति की भावना, सभी को अपना समझने का भाव, ये मानवतावादी दृष्टिकोण उनका था या मानवतावादी विचार थे। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, इसके ऊपर बल दिया और उन्होंने इस मिशन ने, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, इस मिशन ने वेदांत दर्शन पर आधारित शिक्षा तो दी, साथ ही साथ अनेक सहयोगात्मक कार्य किए। अनेक प्रकार के कार्यों में उन्होंने कई प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की, अनेक अनाथालयों की स्थापना की, विभिन्न चिकित्सालय परिवार कॉलेजों की स्थापना की और साथ ही साथ उस दौरान जब बाढ़, अकाल इत्यादि जब पड़ जाते थे तो अकाल और बाढ़ पीड़ितों की सहायता में भी जो है इस रामकृष्ण मिशन संस्था ने बहुत बड़ा योगदान है वो लोगों की सहायता करने के लिए दिया, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जन सेवा में इसका विशेष योगदान रहा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं सामाजिक क्षेत्र में जो है स्वामी विवेकानंद के विचार और जो रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाई गई संस्था थी, उस संस्था ने बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य किया था। नेक्स्ट आता है विवेकानंद जी के धार्मिक विचार। धर्म के क्षेत्र में उनके क्या विचार थे? तो वो अपने गुरु के धर्म और दर्शन से प्रभावित थे। आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस और उनके गुरु का उनके ऊपर गहरा प्रभाव था और गुरु के साथ ही उन्होंने भारतीय धर्म और दर्शन और जो है धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। तो उसके आधार पे जो उन्होंने मूल जो समझा था, जो देखा था, जो जाना था दर्शन को, उस के आधार पे भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन में उनकी गहरी आस्था थी। हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन में उनकी गहन आस्था थी और उन्होंने मनुष्य को ईश्वर का अंश माना। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर बसता है और हर मनुष्य की सांस सांस में दर्शन जो है ईश्वर है। जैसे कबीर कहते हैं कि मोह को कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, नामे काबे नामे मंदिर ना काबे, नामे मस्जिद नामे मंदिर ना काबे के लाश में, ढूंढी हो तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में। तो यहाँ पर ईश्वर है, सबके अंदर जो है निवास करता है, रोम रोम में कण कण में हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है। हम सबके अंदर परमात्मा है, ठीक है, परम आत्मा यानी परमात्मा। तो ईश्वर का अंश है मनुष्य और उन्होंने दरिद्रों और दीन दुखियों की सेवा के ऊपर अपना बल है वो दिया। उनका ध्येय वाक्य था कि नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा यानी दरिद्रों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, निर्धनों की सेवा करना, वो ही सच्ची सेवा है। आडंबर और पाखंड से उन्होंने दूर रहने की बात की। अंधविश्वास, दिखावा उन्होंने नहीं माना है, बल्कि जिसको सेवा करनी है तो वो दिखावा न करे बल्कि दरिद्रों की सेवा करे। जिनको वास्तव में जरूरत है सेवा की, उनकी सेवा की जाए तो वही सच्ची सेवा है। तो नर सेवा नारायण सेवा कि ईश्वर निर्धनों और गरीबों की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। नारायण यानी ईश्वर की नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो ये उनका ध्येय वाक्य था। तो धर्म के क्षेत्र में भी उनके विचार हैं काफी सजे हुए, सुलझे हुए और तार्किक थे। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण कैसा था? राष्ट्र के प्रति इन्होंने भारत भ्रमण किया था, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया था, भारतीय धर्म और दर्शन के आधार पे उन्होंने अपने विचारों को तार्किक आधार पर लागू करने की बात की गई थी, कही थी, बल्कि ना कि पुरानी संकीर्ण सोच के आधार पर उसे लागू करना। तो इसके चलते उन्होंने भारतीयों में आत्मसम्मान, आत्मगौरव, स्वाभिमान की बात कही, उसे जगाने का उन्होंने प्रयत्न किया और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना का उन्होंने विकास किया। अपने भाषणों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से भारतीय युवाओं को उन्होंने संदेश दिया, भारतीय युवाओं को उन्होंने जगाने का प्रयास किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवा
स्वस्थ होगा। तो ये स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए विशेष संदेश दिया है। तो उन्होंने कहा हमें अच्छा खान पान खाना चाहिए और हमारे शरीर को हमें नियमित व्यायाम और अच्छे खान पान के माध्यम से अच्छा बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ताकतवर बनाना चाहिए, बलिष्ठ बनाना चाहिए और फिर अपने अंदर पौरुष का विकास करना चाहिए। तो उन्होंने इन विचारों के माध्यम से युवाओं को नवीन दिशा है वो प्रदान की। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि जब तक आप किसी कार्य को सोचते हो वो करते हैं, या हम किसी भी कार्य को करते हैं तब करते हैं जब हम वो सोचते हैं। उस कार्य के प्रति हमारी लगन कैसी है, उसमें हमारे कार्य का सफल होना निश्चित होता है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि हर युवा को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, एक मंजिल निर्धारित करनी चाहिए और जब तक उस मंजिल की प्राप्ति न हो जाए, जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ये वाक्य कहा कि उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यानी उन्होंने हमें संदेश दिया, हर युवा को संदेश दिया, हर राष्ट्र के नागरिक को ये संदेश दिया कि जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक हमें नहीं रुकना चाहिए। और जब भी कैरियर डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो हर युवा को जो है स्वामी विवेकानंद जी का दिया ये सेंटेंस, ये वाक्य है, वो मूल रूप से बताया जाता है कि उनके जो वास्तविक विचार क्या थे कि हमें आकाश की तरफ उड़ान जरूर भरनी चाहिए, मंजिल अवश्य ही मिलेगी। उन्होंने खेतड़ी के महाराजा को लिखा पत्र के माध्यम से। खेतड़ी के महाराजा उनके परम मित्र थे और उन्हीं की सहयोग से उन्होंने विश्व धर्म संसद सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका के शिकागो शहर में, उन्हीं के सहयोग से उन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी और वहां पे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परचम है वहां पे लहराया। तो उन्होंने खेतड़ी के महाराजा को लिखा कि हर कार्य को 3 बातों से, 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है और वो 3 अवस्थाएं क्या होती हैं? उपहास, विरोध और स्वीकृति। उपहास यानी मजाक, विरोध यानी किसी चीज का विरोध सहना और स्वीकृति यानी अंत में हामी आ जाना यानी समर्थन। तो उन्होंने 3 बातें बताई और उन्होंने लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजारना पड़ता है। पहला है उपहास, दूसरा विरोध और तीसरा स्वीकृति। अब उपहास कैसे? कि उनके अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, कि जब व्यक्ति अपने समय की आगे की सोच रखता है और फिर वह उस कार्य को करता है तो जो हमारे आसपास के जो जन होते हैं उनको ये लगता है कि ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है और वो कार्य उनको कहीं पे भी उचित नहीं लगता जो व्यक्ति करता है। उसके चलते वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे मूर्ख कहते हैं, उसे बेवकूफ कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं। मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता है कि वो कार्य कभी भी सफल होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने समय से आगे की सोचेगा तो लोगों में वो उपहास का पात्र बनता है। तो स्वामी विवेकानंद को भी इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा। तो उन्होंने ये कहा, और अगर देखा भी जाए तो शिकागो धर्म संसद सम्मेलन में जब भाग लेने गए थे तो उस दौरान भी लोगों ने उनका उपहास उड़ाया था, उनके वस्त्रों का उपहास उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। उन्होंने एक साधारण से वस्त्र पहन रखे थे, भगवा, और व्यक्तित्व भी बहुत ही साधारण नजर आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने वाणी के माध्यम से लोगों को जो भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति से अवगत कराया तो वही जन समूह उन्हीं की तारीफ करते हुए नहीं थका। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने उपहास की बात की। और विरोध यानी जब हम किसी नए कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और वो कार्य समय से आगे का होता है तो लोग इसका विरोध भी करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, फिर विरोध करते हैं। और जो करने वाला करता होता है वो उस विरोध को सहन कर जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसका लक्ष्य कहाँ है, उसके आधार पे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें उस विरोध को भी सहन कर लेना चाहिए और अंततः जब हमारा कार्य पूरी तरह से सफल हो जाता है, जब हमें सफलता मिल जाती है, तो जो हमारा मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं, जो हमारा उपहास उड़ाने वाले लोग होते हैं, जो हमें कमजोर साबित करने पर तुले हुए होते हैं, वही व्यक्ति, वही लोग हमें समर्थन देते हैं, वही लोग हमें स्वीकृति देते हैं और वही फिर हमारी सफलता पर तालियां बजाते हैं। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद
बहुत सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी थे, तो आप इस आधार पे छोटे छोटे प्रश्न भी आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से, जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, कब कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई, शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ, और भी उनके विचार क्या क्या थे, उठो जागो और जब तक रुको मत जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, ध्येय वाक्य किसका है, नर सेवा नारायण सेवा ये वाक्य किसका है। तो ये सारे के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और फिर आपका जो पूरा टॉपिक है उसके आधार पे आपका बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक।